मैंने कहा अगर कोई हेलमेट पहन ले तो, बोले हेलमेट अगर यहाँ पर कोई पहन ले तो उसका चालान कट जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। जब भी शहर से बाहर जाते हैं किसी काम के लिए तो दिमाग में रहता है कि बाहर जाएं तो काम तो करें, लेकिन काम के साथ साथ में वहाँ पर घूम के भी आएँ, क्योंकि घूमने का मौका जब भी आपको मिले तो घूम लेना चाहिए। लेकिन इस शहर में मैं पिछले 4 दिन से हूँ, 4 दिन से कमर्शियल शूट कर रहा हूँ, तो शूट की वजह से उतना टाइम नहीं मिला। आज टाइम मिला है तो आज घूमूंगा, आपको भी व्लॉग में अच्छे से दिखाऊंगा कि क्या क्या यहाँ पर देखने के लिए है। अभी मैंने शहर का नाम नहीं बताया, आपको थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखा है। उसके पीछे भी एक स्टोरी है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा तो हो सकता है कि आप उसमें से गेस कर पाएँ। एक तो मुझे यहाँ की एक चीज़ बड़ी अलग लगी, वो क्या चीज़ थी उसके लिए मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ। उसके बाद में आप शहर का नाम भी गेस करें, साथ में उस चीज़ के बारे में भी हम बात करते हैं। ये वीडियो क्लिप्स देख के अगर आप गेस कर पाएँ कि मैं कौन से शहर की बात कर रहा हूँ तो अभी कमेंट कर बताएं, और अगर अभी भी आप गेस नहीं कर पाएँ तो मैं आपको 1-2 हिंट देता हूँ, उससे आप गेस करने की कोशिश करें और उसे कमेंट कर बताएं। एक तो ये जो सिटी है इसको इंडिया की डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, डायमंड का बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा टेक्सटाइल का यहाँ पे बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा क्या, इंडिया में अगर टेक्सटाइल मार्केट में देखें तो ये नंबर 1 है। गुजरात का शहर है, अब तक तो शायद आप पहचान गए होंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सूरत की। यहाँ पर मैंने ख़ास चीज़ जो देखी मुझे थोड़ी अजीब भी लगी, वो थी कि यहाँ शहर के अंदर जब हम देखते हैं तो बाइक्स के ऊपर जो हेलमेट होता है वो लगभग 90% लोग पहनते ही नहीं हैं, और उसको पहनने के बावजूद यहाँ पे ये चालान वालान का कोई सिस्टम है नहीं। ट्रैफिक पुलिस जो है वो अगर रोकती भी है तो हेलमेट के लिए आपको नहीं पूछते, वो आपके जो गाड़ी के कागज़ है वो देखती है। इसके अलावा इंश्योरेंस चेक करती है। हेलमेट का ना तो वो फ़ाइन करते हैं शहर के अंदर, आप शहर से हाँ बाहर की रोड पे जाते हो तो ज़रूर हो सकता है कि चालान हो, लेकिन सूरत इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा इसमें ट्रैफिक है, लेकिन उसके बावजूद शहर में आप बिना हेलमेट के घूम रहे हैं तो भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन पहले मैंने खुद ने एक एक्सपीरियंस किया कि जहाँ पे मुझे शूट करना था वहाँ से उन्होंने एक बंदा भेजा मुझे रिसीव करने के लिए, तो वो बंदा अपनी बाइक लेकर वहाँ पर पहुँचा। तो मैंने देखा कि उसके पास में हेलमेट नहीं है, तो मैंने उससे भी यही पूछा कि भाई आपने भी हेलमेट नहीं पहना है, और यहाँ पर हेलमेट तो वैसे भी कोई पहनता भी नहीं है, तो इसका क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर कोई पकड़ता नहीं है। मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं है, मैं भी बैठ गया। फिर जब मैं सड़क पे देख रहा था तो हाँ, ये बात सही थी कि 90 से 95% लोग बिना हेलमेट के थे, क्योंकि हमारी एक साधारण सी भाषा है ना कि हम ये सोचते हैं कि अगर रूल नहीं है, हमारा चालान नहीं कटेगा तो हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि हेलमेट हमारी सेफ्टी के लिए है। तो सूरत के जो लोग हैं वो अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि आप ये क्यों देख रहे हैं कि शहर के अंदर आपका चालान नहीं कटेगा तो आप हेलमेट ना पहने। आप हेलमेट तो पहने, हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए है। फिर जब मैं बाइक से उनके साथ में जा रहा था तो एक चीज़ और हुई कि थोड़ी देर चलने के बाद में जैसे हम एक सिग्नल पर रुके तो ट्रैफिक वाले ने हमें पकड़ लिया। पकड़ते ही मुझे लगा कि यार ये तो कॉन्सेप्ट गलत है, ये जो बता रहा था कि यहाँ पे हेलमेट का चालान नहीं होता है वो तो यहाँ पर होता है। ट्रैफिक पुलिस ने तो हमें पकड़ लिया, तो इसका मतलब अब तो इसमें बड़ा फ़ाइन होगा। और जो ये बात बता रहा था कि बिना हेलमेट के चालान नहीं होता है, ये बात तो इसकी झूठ है, ये तो ऐसे ही मैंने मान लिया। और ये बीच बीच में पकड़ते भी हैं लोगों को। फिर वहाँ पे रोक लिया, रोकने के बाद में उसने पूछा कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, गाड़ी के कागज़ दिखाओ, इंश्योरेंस दिखाओ। तो मैं वहाँ पे क्या उसको बात तो सुन रहा था, हालांकि वो गुजराती में उनसे बोल रहा था, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं उनसे तो समझ में आ ही जाता है। फिर मैंने जो वहाँ पे ट्रैफिक हवलदार है उनको मैंने पूछा कि सर आप अलग अलग फ़ाइन वो बता रहे थे कि इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना फ़ाइन लगता है। मैंने पूछा कि हेलमेट का भी कोई फ़ाइन है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हेलमेट का नहीं है, यहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपकी गाड़ी के जो कागज़ देखने, पीयूसी देखनी है, इंश्योरेंस है, उसी का चालान कटेगा। तो मैंने कहा हेलमेट का चालान क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि हमें इसके हेलमेट के लिए चालान के लिए ऑर्डर्स नहीं है। मैंने कहा यार ये तो कमाल ही शहर है। फिर मैंने वहाँ पे खड़े रह के थोड़ी देर और देखा तो वो जितने भी लोगों को रोक रहे थे हेलमेट के लिए किसी को नहीं रोक रहे थे, वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, ये चीज़ें चेक कर रहे, जिसके पास में है
उसको जाने दे रहे हैं, और जिसके पास में वो नहीं है उन्हीं के हिसाब से वो फ़ाइन ले रहे हैं। पकड़ने के बाद भी हेलमेट का कोई फ़ाइन नहीं है। फिर हमने भी वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दिखाए और वहाँ से हम चले गए। जब मैं वहाँ पर वापस पहुँचते ही मैंने एक भाई वहाँ पे खड़ा था, उसको पूछा कि भाई यहाँ पे ये हेलमेट का क्या चक्कर है। तो वो भाई बोलता है, उसने मजाक में कही बात कि यहाँ पे हेलमेट अलाउड नहीं है। मैंने कहा अगर कोई हेलमेट पहन ले तो? बोले हेलमेट अगर यहाँ पर कोई पहन ले तो उसका चालान कट जाए। अब देखो ये भी बड़ी मज़े की बात है कि लोग इस बातों के मज़े लेते हैं कि आप होता है कि हेलमेट आपने नहीं पहना तो चालान होता है, लेकिन यहाँ पे कोई आपसे मजाक कर रहा है कि अगर आपने हेलमेट पहन लिया तो चालान हो जाएगा, और मार्केट में आप देखोगे तो भी ऐसा ही लगेगा। खैर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये सिस्टम तो सुधार होना ही चाहिए, क्योंकि हेलमेट तो आप शहर के अंदर हो बाहर हो पहनना ही चाहिए। हाँ, मैंने जो अभी हमारा घूमने हम जा रहे हैं तो हमारा टेम्पो है वो आ गया, तो टेम्पो वाले जो भाई है उनसे भी मैंने पूछा, तो उनका भी यही कहना है कि आप शहर से बाहर की सड़क पे जाते हो तो वहाँ पर हेलमेट पूछते हैं, अंदर हेलमेट का कोई चालान नहीं है, कोई हेलमेट के लिए कोई पूछता भी नहीं है। तो खैर हमारा टेम्पो अभी आ चुका है, तो अभी हम यहाँ से घूमने के लिए भी जाएंगे। लेकिन लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूँ मैं तो, कि हेलमेट जो है सूरत के लोगों को भी पहनना चाहिए। बाकी सूरत के लोग हर चीज़ में आगे हैं, बिज़नेस इनका अच्छा है, टेक्सटाइल में नंबर 1 है, डायमंड सिटी यहाँ की है, लेकिन अपना जो डायमंड है सिर उसको भी बचाओ आप, ये भी आपके लिए ज़रूरी है। खैर अभी हम घूमने जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इससे आगे भी सूरत में है। सूरत के अलावा आसपास में अगर गुजरात में और कहीं जाना होता है तो वो भी मैं मेरे व्लॉग्स में आपको दिखाऊंगा। तो आप मेरा जो चैनल है उसको अभी सब्सक्राइब कर लें, और अभी हम चलते हैं घूमने के लिए। तो हमारा प्लान ये था कि हम जाएंगे डूमस बीच, लेकिन अभी टाइम हो गया थोड़ा ज़्यादा, और डूमस बीच यहाँ से काफ़ी दूर है। जब ऑटो वाले भैया से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि वहाँ तक पहुँचेंगे तो ट्रैफिक होगा, तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। तो उस टाइम के हिसाब से हम लेट हैं, तो हमने घूमने के लिए दूसरी जगह का प्लान बनाया है। तो जो दूसरी जगह हमने सेलेक्ट किया उसके बारे में बताया जा रहा है कि काफ़ी अच्छी जगह है, और 2 किलोमीटर ही वो बिल्कुल पास में ही है। तो वहाँ पर हम 10 मिनट में पहुँच जाएंगे, और वहाँ पर जाकर भी घूमने का मज़ा आएगा। जो यहाँ के जो दोस्त हैं उन्होंने यहाँ उसके बारे में रिकमेंड किया है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारा अगला व्लॉग देखना पड़ेगा। इस व्लॉग को तो हम यहीं पर एंड करते हैं, तो आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे अगले व्लॉग में हम आपको काफ़ी अच्छा व्लॉग दिखाने वाले हैं। साथ ही उससे आगे वाले व्लॉग में मैं आपको डूमस बीच भी दिखाऊंगा, जिसके बारे में काफ़ी अलग अलग चीज़ें मैंने सुनी हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, धन्यवाद।